नमस्कार, जीके निधि क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर चर्चा करेंगे। ये आपके यूपी ट्रिपल एससी टेट एग्जाम के सिलेबस के अनुसार है। तो आइए शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता, पहला है नामकरण। सिंधु सभ्यता का नामकरण, ये भारत की प्रथम सभ्यता थी। इस प्रथम सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम सर जॉन मार्शल द्वारा दिया गया। 1921 में सर्वप्रथम इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान के शाहीवाल जिले के हड़प्पा स्थल से मिले। इसीलिए सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु अथवा हड़प्पा कालीन पुरातनों से कांसे के साथ तांबे की वस्तु भी मिली है। इसीलिए सभ्यता को कांस्य युगीन के साथ ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में भी शामिल किया जाता है। इस सभ्यता से लिखित और पुरातत्व दोनों तरह के साक्ष्य मिले हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल किया जाता है। इस सभ्यता को कांस्य युगीन के साथ ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो इस सभ्यता से लिखित भी और पुरातत्व दोनों तरह के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन जो हड़प्पाई लेखन है उसमें जिस लिपि का प्रयोग हुआ है उसे पढ़ा नहीं जा सका है। आगे है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। जो हड़प्पा सभ्यता है इसका विस्तार जो क्षेत्र है पश्चिम में सुतका गैंडोर, जो दक्षिण बलूचिस्तान के दाशक नदी पर स्थित है। पूरब में आलमगीरपुर, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ऊपरी गंगा यमुना दोआब में हिंडन नदी के तट पर है। उत्तर में हड़प्पा सभ्यता दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी घाटी में स्थित है। सिंधु सभ्यता पश्चिम से पूरब तक 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है और ये पूरा क्षेत्र त्रिभुज आकार में फैला हुआ है। ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र और इसका पूरा क्षेत्र किस आकार में है। तो इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। जो सिंधु सभ्यता है इसका जो क्षेत्र इसके समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी उससे भी बड़ा था। तो भी महत्वपूर्ण स्थल स्थान पूरा स्थल, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन सा स्थान किस स्थान पर कौन सा पूरा स्थल पाया गया? जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान पूरा स्थल डाबरकोट। उत्तरी बलूचिस्तान जहाँ पे सूत कैनोर दाशक नदी किनारे, सुत्ताकोह शादीकौर नदी के और कालाकोट जो विदार नदी पर स्थित है। ये हमारा सिंधु प्रांत। सिंधु प्रांत में आमरी, कोटडीजी, चौंदोड़ो और मोहनजोदड़ो ये सब पूरा स्थल पाए गए। नेक्स्ट है हमारा पश्चिमी पंजाब प्रांत। यहाँ पे हड़प्पा हड़प्पा किस स्थल के किनारे है? तो ये नदी है रावी नदी। और रहमान डेरी, चक पुराना सयाल, जलीलपुर, डेरा इस्माइल, लखोन ये सभी पूरा स्थल आपके पश्चिमी पंजाब प्रांत में पाए गए। नेक्स्ट स्थान है अफगानिस्तान। यहाँ पे दो पूरा स्थल हैं, एक मुंडी का और शोरतगोई। अब है नेक्स्ट स्थान है भारत में। कि भारत में राजस्थान कालीबंगा जो घग्गर नदी के किनारे है, एग्जाम में पूछा जाता है। कश्मीर मांडा चिनाब नदी के किनारे। नेक्स्ट है पंजाब रोपड़ वाड़ा और संभोज पूरा स्थल। हरियाणा राखीगढ़ी जो कि सबसे बड़ा पूरा स्थल है राखीगढ़ी पंजाब में, मिथातला और भगवानपुरा। बनावली ये भी आपका हरियाणा में है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर एकमात्र स्थान है और हिंडन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पूरा स्थल है गुजरात, लोथल जो भगवान नदी के किनारे, रोजदी भादर नदी के किनारे, कुंतासी देसरपुर। देसरपुर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा। देसरपुर जो पूरा स्थल है किस भारतीय राज्य में पाया जाता है पाया गया? तो आंसर है गुजरात। देसरपुर भादर नदी किनारे, धोलावीरा गुजरात, कच्छ सुरकोटदा गुजरात। तो ये थे कुछ
महत्वपूर्ण बिंदु सिंधु सभ्यता से। आपको क्लास कैसी लगी? ज़रूर ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।